बेबी की मूवमेंट से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि बेबी की मूवमेंट कब स्टार्ट होगी, और अगर मूवमेंट जल्दी होती है तो क्या जेंडर में लड़की होती है, और अगर देर से होती है तो क्या लड़का होता है। तो देखें, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को सिर्फ जेंडर के लिए ही देखने आए हैं, उनको सिर्फ यही जानना है कि मूवमेंट जल्दी हो तो क्या लड़का होता है या मूवमेंट देर से हो तो क्या लड़की होती है। तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि मूवमेंट से, बेबी की मूवमेंट से जेंडर का कुछ भी लेना देना नहीं होता। जेंडर से रिलेटेड मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने हार्ट रेट के बारे में भी बताया है, और एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा मैंने बताया है कि हार्ट बीट से भी जेंडर का कुछ लेना देना नहीं होता। हार्ट बीट ज़्यादा है तो लोग समझते हैं कि लड़की है, अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट कम आ रही है 150 से तो सब ये समझते हैं कि शायद लड़का है। तो मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा ये बोला है कि ऐसा नहीं होता, फिर भी उस वीडियो के नीचे वही कमेंट आ रहे होते हैं कि हमारे अल्ट्रासाउंड में ये हार्ट बीट आई है तो प्लीज़ हमें बताएं। जब तक आप लोग वीडियोस को गौर से नहीं देखेंगे, गौर से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये सवाल इसी तरह आपके जहन में रहेगा। मैं फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हार्ट बीट से, मूवमेंट से जेंडर का कुछ भी नहीं पता चलता। इवन प्लासेंटल पोजीशन से, किसी भी चीज़ से जेंडर का कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बावजूद आप देखिएगा इस वीडियो के नीचे वही कमेंट्स होंगे कि हार्ट बीट इतनी है, मूवमेंट शुरू में ज़्यादा आ रही है तो जेंडर का बता दीजिए। एनीवेज, हम आगे बात कर लेते हैं कि मेरे पास ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि हमें बताइए कि मूवमेंट कब से स्टार्ट होती है बेबी की। खासतौर पर जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उन्हें तो ज़ाहिर है पता नहीं होता कि मूवमेंट कब से स्टार्ट होगी, उन्हें फील होना। तो देखिए, नॉर्मली जो डॉक्टर्स कहते हैं 18 वीक्स के बाद से आपको बेबी की मूवमेंट फील होना शुरू हो जाती है, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में चौथे महीने के बाद से आपको मूवमेंट हल्की हल्की फील होना शुरू हो जाएगी। तो जाहिर है जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है वो इस बारे में क्यूरियस भी होती हैं और एक्साइटेड भी होती हैं वो लेडीज़ के पहली मूवमेंट फील होती है, तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, एक अलग ही खुशी होती है। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि मूवमेंट अगर हमें देर से फील हो रही है, जैसे कि 5वां महीना भी गुजर गया है और कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो शायद लड़का हो सकता है। और जिनकी मूवमेंट जल्दी फील हो रही है, यानी चौथे महीने से फील हो रही है, तो मे बी ये लड़की हो सकती है। तो इस बात को मैं अपने एक्सपीरियंस से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, यानी जब मेरी बेटी थी, उस वक्त मुझे मूवमेंट फील हुई थी चौथे महीना स्टार्ट होते ही। दूसरी प्रेगनेंसी में भी मेरी बेटी थी, उसमें मुझे मूवमेंट स्टार्ट हुई है 5 मंथ के बाद से। तीसरी प्रेगनेंसी में मुझे मूवमेंट फील हुई है 5 मंथ में, और चौथी प्रेगनेंसी में मुझे मूवमेंट फील हुई है 4 मंथ से। और आपको पता है कि मेरी 2 प्रेगनेंसीज बेटियां हुई हैं, उसमें थर्ड प्रेगनेंसी में बेटा है और देन फिर बेटी। तो शायद इससे आपको समझ में आए कि मूवमेंट का जल्दी फील होना या देर से फील होने से कोई मतलब नहीं होता कि लड़का होगा या लड़की होगी। अच्छा, कुछ ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर मूवमेंट जल्दी फील हो रही है तो बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है या बहुत एक्टिव होता है। ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरी जो मूवमेंट मुझे देर से फील हुई वो भी बच्चे माशाल्लाह बहुत हेल्दी रहे हैं, और जिनकी मूवमेंट मुझे जल्दी फील हुई है वो भी बहुत हेल्दी रहे हैं। तो ये भी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है कि मूवमेंट के जल्दी या देर से फील होने से बच्चों की एक्टिविटी, उनके हेल्थ का भी कोई चक्कर नहीं होता है। थर्ड बात जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो ये कि मूवमेंट हमें बहुत कम फील होती है, तो क्या ये नॉर्मल है। तो देखें, स्टार्टिंग में जब आपको मूवमेंट फील होना स्टार्ट होगी, फॉर एग्जांपल 5 मंथ से आपको मूवमेंट फील होना स्टार्ट हुई है, तो उस वक्त ना बेबी का साइज थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू जब 9 मंथ कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको मूवमेंट कम ग्रेजुअली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, हल्की हल्की किक्स फील होंगी, और बहुत जल्दी जल्दी भी फील नहीं होंगी। एक आपको, आप मतलब गौर से बैठ के देखोगे, सुनोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको फील होगा कि हाँ हल्की सी किक फील हो रही है। या रात को जब आप सोने के लिए लेटेंगी तब आप फील करेंगी, खुद से ऑब्जर्व करेंगी, तो आपको हल्की हल्की किक्स फील होंगी। तो स्टार्टिंग में इतनी कम होती हैं कि वो आप गिन सकती हैं आराम से। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में, यानी कि 6 और 7 मंथ के दौरान मूवमेंट जो होती है वो पीक पर होती है। बेबी का जो एक रूम होता है, बेबी बहुत ज़्यादा ना ग्रो किया हुआ होता है ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो वो उसके लिए एक परफेक्ट जगह हो जाती है, तो वहाँ पे वो अच्छी मूवमेंट भी कर सकता है। और इस दौरान, यानी कि छठे और 7वें महीने या कभी कभी 8वें महीने तक आपको बहुत ज़्यादा सिवियर आपको किक्स महसूस होती हैं, और समटाइम्स तो आपको ऐसा लगता है कि बेबी अंदर कोई फुटबॉल मैच उसका चल रहा है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में आपको किक्स फील होती हैं। उसके बाद कई क्वेश्चन मेरे पास इससे रिलेटेड भी आए कि हमारा 9 मंथ
हो गया है या 9 मंथ के हम करीब हैं, मूवमेंट बहुत कम हो गई है, तो देखें 9 मंथ तक बेबी बहुत ग्रो कर चुका होता है, अच्छा फुल अपनी मेच्योरिटी स्टेज में आ चुका होता है, आपकी टमी एकदम फुल हो चुकी होती है, उसका रूम बहुत कम होता है बच्चे के लिए कि वो मूव कर सके। तो उस कंडीशन में बेबी ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा होता, तो उसकी आपको लिम्स भी बस फील होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो फ्रीली पूरा किक्स नहीं मार रहा होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बेबी जो अपनी करवट ले रहा होता है तो उसमें जो उसकी मूवमेंट हो रही होती है वो आपको फील हो रही होती है, जो किक्स मारनी होती हैं वो 6 to 7 मंथ में जो जैसे मैंने बताई उसमें आपको ज़्यादा फील होंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 9 मंथ हो गया है या 9 मंथ करीब है और बेबी की मूवमेंट पहले से बहुत कम हो गई है, हद से ज़्यादा अगर कम हो गई है, तब तो आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। लेकिन इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मूवमेंट कम क्यों फील होती है, अब मुझे पहले तो ज़्यादा होती थी, तो कोई मसले वाली बात तो नहीं है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, शुरू में ज़्यादा फील होती है, उसके बाद यानी बीच में ज़्यादा फील होती है, उसके बाद कम फील होती है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि मूवमेंट अगर लेफ़्ट साइड पे फील हो तो बेटा होता है और राइट साइड पे फील हो तो बेटी होती है। मुझसे भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन किए गए हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको मूवमेंट कहाँ फील होती थी। तो भाई बेबी है वो कहीं पे भी आपको मूवमेंट फील हो सकती है, वो कहीं पे भी उसकी किक लग सकती है, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, ऊपर नीचे। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि क्या लड़का होगा तो सिर्फ वो यही सोच के लेफ़्ट साइड पे किक मारेगा कि मैं लड़का हूँ, मुझे सिर्फ लेफ़्ट साइड पे ही किक मारनी है, या अल्लाह ताला ने लड़की के जीन्स में ये चीज़ रखी होगी कि उसको सिर्फ राइट साइड पे ही किक मारनी है, उसको सिर्फ राइट साइड पे ही रहना है। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन है कि लड़का जो है वो लेफ्ट साइड पे ही रहता है पूरी प्रेगनेंसी में और लड़की राइट साइड पे रहती है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। बेबी की पोजीशन से भी जेंडर का कोई लेना देना नहीं होता है। सो उम्मीद करती हूँ कि मूवमेंट से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। और भी कोई क्वेश्चन है मूवमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे वो कमेंट में कर सकते हैं। और प्लीज़ अब क्वेश्चंस ये मत कीजिएगा कि मूवमेंट हमारी देर से फील हो रही है या जल्दी फील होती है तो हमें जेंडर बता दीजिए। अब मैं ऐसे ही क्या करूँगी कि ऐसे कमेंट्स को मैं डिलीट ही कर दूँगी ताकि दूसरे लोग जो नए आने वाले लोग हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो ये कमेंट्स देख के। और अब लास्ट में टॉप 5 फीचर कमेंट सेगमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे दुआएं देते हैं, मेरे काम को सराहते हैं, उसे पसंद करते हैं। कमेंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने सेगमेंट सिर्फ 5 कमेंट्स का ही रखा है ताकि ये सेगमेंट बहुत लंबा ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाएं। अब जिनके कमेंट्स शो नहीं हुए हैं वो बुरा ना माने, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतजार करें अपने कमेंट का। फीचर कमेंट्स हुए तो मैं लाजमी अपनी वीडियोज़ में ऐड करूँगी। सो अपनी सपोर्ट इसी तरह से मुझे देते रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।